नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर कटिंग के करंट अफेयर्स जो कि अलग अलग अखबार के माध्यम से जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता के द्वारा डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 16 सितंबर से दौड़ेगी देश की पहली वंदे मेट्रो। पहले हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन चलती थी, लेकिन अब हमारे देश में पहली बार वंदे मेट्रो का भी परिचालन किया जाएगा। तो ये वंदे मेट्रो जो है ये किन दो शहरों के बीच चलेगी, आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसके बारे में क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आसपास के दो शहरों के बीच आना जाना अब बेहद आसान होने वाला है। वंदे भारत की तर्ज पर डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मेट्रो का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले यानी कि 16 सितंबर को भुज एवं अहमदाबाद, दोस्तों यहाँ पर जो शहर है वो भुज और एवं अहमदाबाद यानी कि गुजरात में ये ट्रेन चलने वाली है, अहमदाबाद टू भुज। प्रस्तावित इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो यहाँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रेन कहाँ पर चलने वाली है। जो वंदे मेट्रो है तो ये आपका भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है, मतलब कि ये पूरी तरीके से एसी है। जल्द ही माध्यम से दूरी अन्य शहरों के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो जाते हैं डेली बिजनेसमैन होंगे, जॉब वाले होंगे, छात्रों के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला टॉपिक में हमारा जो है क्या दिया हुआ है। तो पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया प्राइवेट स्पेस वॉक। जो दोस्तों ये 2 हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्हें प्राइवेट स्पेस वॉक किया है। तो आइए इनको देखते हैं ये कौन है। तो दुनिया में पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने गुरुवार को प्राइवेट स्पेस वॉक करके इतिहास रचा। इनमें एक अरबपति उद्यमी जेड इस्कमैन है। तो जेड आपके एक इस्कमैन हो गए और स्पेस के कर्मचारी सारा गिल्स शामिल है। 2 व्यक्तियों का आपका नाम याद रखना पड़ेगा, जेड इस्कमैन और सारा गिल्स का। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राइवेट स्पेस वॉक किए हैं और पहली बार अंतरिक्ष में ये लोग गए हैं। तो ये आपका स्पेस वॉक को फ्लोरिस्ट डाउन मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को स्पेसएक्स क्रू ड्रैग कैप्सूल होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, इनका नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहली बार किस अंतरिक्ष यात्री ने प्राइवेट स्पेस वॉक किया था। तो ये आपका जेड इस्कमैन और सारा गिल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दीपक को वॉरियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 6 वन सेवा अधिकारी को उत्कृष्ट सेवा के लिए किया गया सम्मानित। इको वॉरियर यानी कि आपको इकोलॉजी से ये संबंध रख रहा है, उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दीपक को। आइए देखते हैं ये कौन है। तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बेलारी खान, जो बेलारी खान है आपका वो कर्नाटक में पड़ता है, घोटाले का पर्दाफाश करने वाले भारतीय वन सेवा के अधिकारी यानी कि आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी दीपक शर्मा को उनको उत्कृष्ट सेवा के लिए इको वॉरियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो ये दीपक शर्मा है इनको इको वॉरियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इको वॉरियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दीपक शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अगला लेख में क्या दिया हुआ है। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। पीएम के जन्मदिन पर अजमेर शरीफ में लंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी 17 सितंबर को जन्मतिथि है, यानी कि 17 सितंबर का जिस दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है उस दिन आपका पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा के द्वारा इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह, जो ये अजमेर शरीफ दरगाह है ये राजस्थान में पड़ता है, एक बड़ी घोषणा की है कि दरगाह में इस अवसर पर 4000 किलोग्राम का शाकाहारी लंगर निर्मित और वितरित किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए अजमेर शरीफ की ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध काले शाही देग का एक बार फिर से उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये विशाल शाही देग जो है वो भी आपको अजमेर में ही पड़ता है। दरगाह में गद्दी नशीन सैयद अफसान चिश्ती ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के जन्म तिथि के अवसर पर देश के धार्मिक स्थलों पर सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
और हम चावल, देसी घी, सेवा के साथ तैयार शाकाहारी लंगर बनाकर बांटेंगे और उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक पॉजिटिव खबर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। तो एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय होंगे वीरदास। जो एमी अवार्ड है उनका मेजबानी करने वाले, मतलब कि होस्ट करने वाले पहले भारतीय होंगे वीरदास। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एमी अवार्ड को मेजबान करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो ये आपके वीरदास हो जाएंगे। हास्य अभिनेता वीरदास के 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड का मेजबान होस्ट घोषित किया गया है। यानी कि जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड हो रहा है ये 52 नंबर का है और इसका जो होस्ट बनाया गया है वो आपको वीरदास को बनाया गया है। तो दास पहले भारतीय हैं जो अमेरिका में होने वाले इस समारोह की मेजबानी करेंगे। समारोह न्यूयॉर्क सिटी में होने वाला है दोस्तों। जो ये आपका एमी अवार्ड है ये न्यूयॉर्क में होने वाला है जो कि अमेरिका में पड़ता है। 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। नेटफ्लिक्स स्टैंड ऑफ स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी पुरस्कार जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से दास की वापसी है। तो ये जो आपके दास हैं ये एक कॉमेडियन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पीएम ई ड्राइव योजना यानी कि ई दोपहिया खरीदार को पहले साल मिलेगी अधिकतम 10,000 रुपये तक सब्सिडी। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंध रखता है। तो ये आपको ई दोपहिया वाहन से संबंध रखता है और इसमें अधिकतम सब्सिडी सरकार के द्वारा कितना दिया जा रहा है, तो ये लगभग आपका 10,000 रुपये दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ई आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएम ई ड्राइव योजना किससे संबंध रखता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन। तो इसमें से आपको ई 2 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, तो इसमें से आपका ई 2 पहिया वाहन सही आंसर हो जाएगा और इसे सब्सिडी के रूप में आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। थोड़ा इसके के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को पीएम ई ड्राइव योजना के पहले वर्ष में अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना की शुरुआत जल्द होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स में 9 स्वर्ण जीते हैं। भारत ने दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स के दूसरे दिन 9 स्वर्ण सहित 19 पदक हासिल किए हैं। पहला स्वर्ण महिला चक्का फेंक में अनीसा ने जीता है। जो अनीसा है वो महिला चक्का फेंक से संबंध रखती है। इसके अलावा नीरू 400 मीटर, प्राची 3000 मीटर, उन्नति 100 मीटर, बाधा दौड़, प्रतीक्षा लंबी कूद और पुरुष में जय 400 मीटर, शाहरुख 3000 मीटर और आरसी जितिन लंबी कूद, रितिका चक्का फेंक अन्य स्वर्ण पदक का विजेता रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि भारत ने किया स्वदेशी तकनीक से बनी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण। तो ये इसमें हेडलाइन है, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो दोस्तों सतह से हवा में फरहार कर दुश्मन को पल भर में नष्ट कर सकती है यह मिसाइल। रक्षा मंत्री ने सफल परीक्षण के लिए विज्ञानियों ने और नौसेनाओं को दी बधाई। भारत ने गुरुवार को उड़ीसा के चांदीपुर के, जो चांदीपुर है आपको उड़ीसा में पड़ता है, समुद्र तट से जमीन से हवा में तेज गति से प्रहार करने वाली कम दूरी की अत्याधुनिक शक्ति मिसाइल BLSRSAM का सफल परीक्षण किया। दोस्तों जो इसका नाम है वो BLSRSAM। ये जो मिसाइल है आपका वो ज़मीन से हवा में आपको प्रहार कर सकती है। तो इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, BLSRSAM। स्वदेशी तकनीक से बनी यह मिसाइल शक्तिशाली है और पल भर में ही दुश्मन को तबाह कर सकती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो कि मिसाइल का नाम क्या था और मिसाइल कैसे अटैक करती है। तो ये ज़मीन से हवा में आपको अटैक करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि पनडुब्बियों का काल MH-60 रोमियो। भारत की नौसेना ने को हाल ही में 6 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिला है। भारत ने अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ $2.6 अरब की कीमत में ऐसे 24 हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया था। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है। जो दोस्तों MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है इसको समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट डिवीजन उपकरण, हेलफेयर मिसाइलें जैसी चीज़ें लगी हुई हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट था हम लोग देख चुके हैं कि ये
MS6 रोमियो जो है ये एक पनडुब्बी है और ये अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से खरीदा गया है। 2.6 अरब डॉलर की इसकी कीमत है और यह इसे उड़ता फ्रिगेट भी कहा जाता है। तो 4.5 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि ब्रिटेन में पहले पगड़ीधारी सिख सांसद चुने गए रक्षा समिति के चेयरमैन। तो ब्रिटेन के पहले पगड़ीधारी सिख जो कि सांसद नमनजीत सिंह ढेसी को नई संसद की रक्षा समिति का चेयरमैन चुना गया है। दोस्तों ब्रिटेन में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर ब्रिटेन में पहली बार पगड़ीधारी सिख सांसद जो नमनजीत सिंह ढेसी हैं, इनको नई संसद की रक्षा समिति का चेयरमैन चुना गया है। बुधवार को हुए मतदान के स्लो क्षेत्र से लेबर पार्टी के सांसद तमनजीत को 563 बैड मतों में से 320 और उनके प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी के सांसद ड्रेक टिविक को 243 मत मिले हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय हैं इसलिए, तो और सिख भी हैं। तो भारत में सिख जो धर्म था वो भारत से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रिटेन में पहले पगड़धारी सिख सांसद चुने गए व्यक्ति का नाम आपका है तमनजीत सिंह ढेसी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि भारत की जीत के से शुरुआत प्रज्ञानंद और वैशाली चमके। तो भारत के 45वें शतरंज ओलंपियाड जो 45वां शतरंज ओलंपियाड दोस्त जो हो रहा है वो बुडापेस्ट के जो हंगरी में चल रहा है। इसकी शानदार शुरुआत करते हुए पुरुष से महिला वर्ग के मुकाबले जीते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने मोरक्को को 4-0 से तथा महिलाओं टीम ने जमैका को 3-5 या 0-5 से पराजित किया है। दोस्तों अभी ये जो मैच चल रहा है इसका भी शुरुआत दौर है और इसमें हम लोग जीत चुके हैं पहले ही दौर में। तो ये प्रज्ञानंद और वैशाली जो हैं ये अब शतरंज से संबंध रखते हैं और आपसे पूछ सकता है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आगाज हुआ है। तो ये बुडापेस्ट में हुआ है जो कि हंगरी में बुडापेस्ट पड़ता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, पुतिन बोले ब्रिक्स के इतर मोदी से द्विपक्षीय बातचीत करूंगा। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जो दोस्त रूस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे देश के इनका नाम है अजीत डोवाल, जो इनका कार्यकाल जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके लेख के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां के कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 जो होने वाला है वो आपका रसिया में होने वाला है और रसिया में कजान में होने वाला है। इस दौरान 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे देश के अजीत डोवाल, से गुरुवार को यह पेशकश की कि यूक्रेन विवाद को समाधान खोजने के नए सिरे से किए जा रहे हैं। इसके भी डोवाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स, दोस्तों ब्रिक्स में जो देश आते हैं मुख्य रूप से वो आपको ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आते हैं देश के, और इधर 6 देश और मान्यता मिल गया है अभी हाल ही में। लेकिन दोस्तों ये मुख्य रूप से ये आपका ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोस्तों ब्रिक्स 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है वो रसिया में किया जा रहा है और ब्रिक्स का स्थापना जो हुआ था वो 16 जून 2009 को हुआ था और ये ब्रिक्स का जो मुख्यालय है दोस्त वो शंघाई में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अगला टॉपिक क्या है। तो अगला है कि मध्य प्रदेश के पन्ना में चमकी गरीब किसान की किस्मत में मिला 32.80 कैरेट का हीरा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के उथली खदान, दोस्त यहाँ पर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है, जो चर्चा में रहता है कि उथली खदान जो है किस राज्य से बिलोंग करता है या किस राज्य से संबंध रखता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है और पन्ना जिला से। ये भी आपसे पूछ सकता है कि उथली खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हीरे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो निकालने के लिए 4 महीने पहले पट्टा लेने वाले गरीब किसान स्वामी धन पाल की किस्मत गुरुवार को चमक गई। तो दोस्त ये अपने पट्टे पर जमीन लिए हुए थे, उसमें ये अपने कुछ कार्य कर रहे थे, उसी दौरान ये इनको हीरा मिला है जो कि 32.8 कैरेट का हीरा है। दोस्तों सबसे पहले हमारे देश में सबसे जो बड़ा हीरा मिला था वो 43 वर्ष पहले मिला था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि 43 वर्ष पहले मिला था सबसे बड़ा हीरा पन्ना जिला के रत्नागर्भ धरती पर उथली खदान में। उस समय भी दोस्त उथली खदान में ही हीरा मिला था। से कई दुर्लभ एवं नायाब हीरे मिल चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा 44.55 कैरेट वजन वाला जेम क्वालिटी का हीरा तकरीबन
63 वर्ष पहले यानी कि 15 अक्टूबर 1961 को महुआ टोली की उथली हीरा खदान से रसूल मोहम्मद को मिला था। उस समय जिसे मिला था दोस्त, उनका नाम था रसूल मोहम्मद। 2018 में मोतीलाल प्रजाति ने 42.59 करोड़ वजन का हीरा मिला था। यह हीरा नीलामी में 6 लाख रुपए प्रति कैरेट की दर से 2,55,00,000 में बिका था। तो दोस्त 43 वर्ष पहले यानी कि आपका 1961 में सबसे बड़ा हीरा उसी खदान में मिला था। दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्त, इसे आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे प्रश्न, जो कि पेपर कटिंग से आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। करेंट अफेयर्स का जो मुख्य जड़ होता है वो अलग अलग अखबार के माध्यम से ही निकाले जाते हैं। तो दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्त मित्र साथी को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।